अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हाईकोर्ट की जज एस नंदा का मेदक चर्च का दौरा। डिस्ट्रिक्ट जज नीलम, जिला कलेक्टर राहुल राज और एसपी श्रीनिवास राव ने किया शानदार इस्तकबाल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला, बीआरएस की मजम्मत। किरायों में इजाफे के खिलाफ अनोखा एहतजाज, बीआरएस अरकान असेंबली ने बस में किया सफर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक और जू का 62वां यौम तासीस। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 3 ज़ेब्रा को छोड़ा गया उनके पिंजरे में। तेलुगु उस्ताद को साइंसी तजुर्बात करने का जुनून। तेलंगाना के जिले करीमनगर के आर रामचंद्रम उस्ताद के साइंस के तजुर्बात। एपी में बिजली के शोबे में डिजिटल इनकलाब, बगैर अमला सब स्टेशन लाइन मैनों की जानों के तहफ्फुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी। उम्र नहीं हौसला जीता, मुल्क का नाम रोशन करने वाली 60 साल विजय लक्ष्मी विशाखापट्टनम की खातून एथलीट। और आंध्र प्रदेश में नकली शराब मामला, आबकारी पुलिस के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे। और अब खबरों की तफसील। हालिया आरटीसी किरायों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए बीआरएस के रुकन असेंबली डी श्रीधर रेड्डी, के वेंकटेश और एम गोपाल ने मंगल को नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड से असेंबली तक आरटीसी बस में सफर किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरन अपने इस फैसले को वापस लें, जिसका असर मुसाफिरों पर मनफी पड़ा है। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए अरकान असेंबली ने यह सफर मुसाफिरों के बोझ को महसूस करने और उनसे बराह रास्त राय लेने के लिए किया है। मुसाफिरों से बातचीत के दौरान कई अफराद ने किराए में इजाफे पर बरहमी जाहिर की और कहा कि इस इजाफे से रोजाना के मुसाफिरों पर हर माह 400 से 500 रुपए इजाफी लागत आएगी। कई अफराद ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो गरीब अवाम पर बोझ डाल रही है। असेंबली के करीब उतरने के बाद बीआरएस के कायदीन ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब मुखालिफ साबित हुई है और इसकी मुख्तलिफ बढ़ती हुई पॉलिसियों में गाड़ियों का टैक्स, शराब की कीमतें और तलबा के बस पास शामिल है। उन्होंने कहा कि आरटीसी किरायों में इजाफा मुसाफिरों और आरटीसी दोनों के लिए माली बहरान पैदा कर सकता है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गोई पर हुए हमले की सख्त मजम्मत की और इसे मुल्क में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की तशवीशनाक अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में अदम बर्दाश्त अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। राव ने इस वाक़े को अदालती विखार पर शर्मनाक हमला करार देते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक फर्द पर हमला नहीं बल्कि खुद अदालती निज़ाम पर हमला है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी इख्तिलाफ राय, चाहे वो अकीदा जैसे हसास मसाइल पर ही क्यों ना हो, तशद्दुद को जायज नहीं ठहराता। ऐसा रवैया जमहूरियत की बुनियाद को खतरे में डाल देता है। साबिक वजीर व रुकन असेंबली टी हरीश राव ने भी चीफ जस्टिस पर हमले की मजम्मत की और इसे शर्मनाक करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि हमला आवर को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस गोई पर जूता फेंकने की कोशिश के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए तेलंगाना के जिले करीमनगर के कोरटला टाउन में वकला ने मंगल को अपने फराइज का बाइकआउट किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सदर विजय कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला हम हिंदुस्तान के अदालती निज़ाम पर होने वाले हमले के तौर पर देखते हैं। उन्होंने इसे मुल्क की अदालती तारीख का एक तारीख दिन करार दिया।
और कहा कि इस तरह के वाक़यात जमहूरी अदालती निज़ाम के लिए नुकसानदेह हैं। उन्होंने कहा कि वो इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि वकला बिरादरी में इस वाक़े पर शदीद नाराज़गी पाई जाती है। तेलंगाना हाईकोर्ट की जज एस नंदा ने एशिया के बड़े चर्चों में से एक मेदक के चर्च का दौरा किया। उनका शानदार इस्तकबाल डिस्ट्रिक्ट जज नीलम, जिला कलेक्टर राहुल राज और एसपी श्रीनिवास राव ने किया। जज ने चर्च में खुसूसी दुआएं इज्तिमा में शिरकत की। चर्च के मुंतजिमीन ने चर्च की अहमियत और इसकी तारीख से उनको वाकिफ करवाया। इस मौके पर जस्टिस नंदा ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने चर्च का तफसीली दौरा करते हुए दीगर तफसीलात भी हासिल की। इस चर्च की तामीर 1914 में शुरू हुई और 25 दिसंबर 1924 को इसको इबादत के लिए खोल दिया गया। ये चर्च न सिर्फ इबादत का मरकज है बल्कि मुकामी कम्युनिटी के लिए सकाफती और रूहानी अहमियत भी रखता है। इसकी तामीर में शामिल होने वाले मुकामी अफराद की मेहनत और अज़्म ने इस चर्च को एक तारीखी विरसा बना दिया है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात के जामनगर में वाक़ राधा कृष्ण ट्रस्ट से लाए गए 3 ज़ेब्रा को उनके पिंजरे में छोड़ा गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक और जू का 62वां यौम तासीस मनाया गया। ये ज़ेब्रा जानवरों के तबादले से प्रोग्राम का हिस्सा थे, जिसमें हैदराबाद चिड़ियाघर ने माउस डियर की 10 जोड़ियों के बदले ज़ेब्रा हासिल किए। तकरीब के दौरान प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर सी स्वर्णा ने रेलवे स्टेशन के करीब कैंटीन और जू में बेयर नाइट हाउस का इफ्तिताह किया। डॉक्टर स्वर्णा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये पार्क हिंदुस्तान के कदीम तरीन चिड़ियाघरों में से एक है और यहाँ जानवरों के लिए बेहतरीन पिंजरे मौजूद है। उन्होंने ये भी बताया है कि चिड़ियाघर हर साल 25 लाख से ज्यादा अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। तेलंगाना की यादाद्री भुवनगिर जिले के मुजाफाती इलाके में एक फौजी ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जिले के बोमला रामारम मंडल के मेडिपल्ली गांव का 27 साल करुणाकर फौज में खिदमत अंजाम दे रहा था। जाती मसाइल की वजह से जहनी दबाव में मुब्तला होकर उसने ये इंतहाई इकदाम किया। लाश को सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। घर में कोई भी आला खराब हो जाए तो उमूमन लोग इसे कचरे में फेंक देते हैं या बीज बेच देते हैं, लेकिन तेलंगाना के जिला करीमनगर के आर रामचंद्रम ऐसा नहीं करते। वो इन्हीं पुरानी आला को इस्तेमाल करके नित नए साइंसी तजुर्बात करते हैं। रामचंद्रम जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में तेलुगु के उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के बाद इस साल रिटायर हुए हैं। अगरचे उन्होंने पेशे के तौर पर 34 बरस तक तेलुगु पढ़ाया, लेकिन जाती दिलचस्पी के तौर पर उन्हें साइंस के तजुर्बात करने का जुनून रहा है। रामचंद्रम ने अपने घर को ही एक छोटी लेबोरेटरी में बदल दिया है। उन्होंने अपने तजुर्बात पर ज्यादा खर्च नहीं किया बल्कि नाकारा और पुराने सामान को ही इस्तेमाल में लाया है। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही नई अशिया खरीदी। इंटरनेट की मदद से सीख कर वो मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात करते हैं। उनके घर के हर कोने में वाइंडिंग इंजीनियरिंग वर्क से मुतालिक औजार और पुराने बिजली के आलात दिखाई देते हैं। जाया शुदा एलईडी बल्ब से फील्ड लाइट्स और सोलार लैंप्स तैयार किए गए। बेकार मशीनों को कटिंग मशीन के तौर पर ढाया गया। घर में ही कशिश सखल से मुतालिक तजुर्बात की। अब तक उन्होंने तकरीबन 60 मॉडल्स तैयार कर लिए हैं और अपने मकान को एक मिनी म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। उनका हदफ 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तैयार करना है, मगर इसके लिए मजीद सरमाया दरकार है। किसी नए इलाके में जाते वक्त गूगल मैप्स की मदद कितनी कारआमद होती है, ये बताने की जरूरत नहीं। किसी गांव या शहर का नाम गूगल मैप्स में दर्ज करते ही ये ऐप आपको बता देती है कि आप उस मुकाम से कितनी दूर हैं, वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और रास्ता कौन सा है। अब यही गूगल मैप्स अब तेलंगाना के आरटीसी बसों की मालूमात भी फराहम करने वाला है। इसमें शहर, जिला और बैन रियासती बसों के औकात और रास्ते भी बराह रास्त नजर आएंगे, जिससे मुसाफिरों का वक्त काफी बचेगा और अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम मजीद मौसर बनेगा।
गूगल कंपनी ने तेलंगाना हुकूमत से ख्वाहिश की है कि आरटीसी बसों की आमद-ओ-रफ्त की मालूमात गूगल मैप्स पर फराहम की जाए। इस सिलसिले में आरटीसी महकमा ने आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर को एक मकतूब लिखा। हाल ही में गूगल के एक नुमाइंदे ने आरटीसी एमडी नागी रेड्डी से मुलाकात करके इस पर तफसीली बातचीत की। उन्होंने आरटीसी की लाइव डाटा शेयरिंग की दरख्वास्त की, जिस पर इंतजामिया ने मुस्बित रद्द-ए-अमल दिया। एमडी ने आरटीसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनीष शेखर को हिदायत दी है कि दिवाली तक ये मालूमात गूगल को फराहम कर दी जाए। आंध्र प्रदेश की बिजली तकसीम कार कंपनियां डिस्कॉम्स अब इंसानी इंहिसार से आगे बढ़कर जदीद डिजिटल ऑटोमेशन निज़ाम अपना रही हैं। बिजली की बिला रुकावट फराहमी के साथ साथ अमले की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और ट्रांसफार्मर चोरी पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया जा रहा है। माजी में बिजली के सब स्टेशनों पर अमला 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करता था। अब स्काडॉम निज़ाम के तहत ये सब स्टेशन रिमोट मॉनिटरिंग के जरिए चलाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे, सेंसर्स और डिजिटल मॉनिटरिंग आलात के जरिए बगैर अमले के ही बिजली की फराहमी की निगरानी और कंट्रोल किया जा रहा है। ईपीडीसीएल विशाखापट्टनम 25 सब स्टेशन मुकम्मल खुदकार निजाम चला रहे हैं। सीपीडीसीएल विजयवाड़ा 12 सब स्टेशन बगैर अमले के चल रहे हैं। एसपीडीसीएल नेल्लोर 10 सब स्टेशन खुदकार, मजीद 5 की तैयारी जारी है। उम्र सिर्फ एक अदद है, मगर अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी कामयाबी नामुमकिन नहीं। एपी के विशाखापट्टनम की 60 साल विजय लक्ष्मी ने इसी बात को साबित कर दिखाया। वो इस उम्र में जब ज्यादातर लोग आराम को तरजीह देते हैं, मैदान में दौड़ रही हैं और मेडल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। हाल ही में भूटान में मुनक़िदा साउथ एशियन फेडरेशन फॉर ऑल स्पोर्ट्स मुकाबलों में उन्होंने 2 तलाई और 1 नखरई मेडल जीत कर एक बार फिर मुल्क को फख्र का मौका दिया। विजय लक्ष्मी को बचपन से ही खेलों का शौक था। एमकॉम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने ईस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर मुलाजिमत हासिल की और 2021 में जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर सुबुकदोश हुई। मुलाजिमत के दौरान भी उन्होंने खेलों से नाता नहीं तोड़ा। वो लॉन्ग जंप, रिंगिंग, टेंकोंग, बैडमिंटन, कैरम और टेबल टेनिस जैसे मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेती रही। उनकी कामयाबी के पीछे उनके खानदान का बड़ा हाथ है। शौहर यमुना चारिलू ने एक प्राइवेट स्कूल में पीटी के उस्ताद हैं। उनकी हौसला अफजाई से ही विजय लक्ष्मी ने खेलों में कदम रखा। उनका बेटा श्री हर्ष नेशनल बॉक्सर है। तीनों अफराद सुबह सवेरे मुख्तलिफ मैदानों में प्रैक्टिस करते हैं। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले के मुक्कुल चेरू में तैयार की जा रही नकली शराब की ताजदार विजयवाड़ा तक पहुंच गए हैं। आबकारी पुलिस ने नकली शराब रैकेट के ताल्लुकात को बेनकाब करने गुंटूर जिले के तनाली और विजयवाड़ा के इतराफ कई मुकामात पर छापे मारे। जिले के मुताबिक एनटीआर जिले के इब्राहिमपट्टनम में असल मुलजिम ए जनार्दन के गोदाम से भारी मकदार में नकली शराब बरामद हुई। पुलिस ने वहां से 90 कैन रिफाइंड स्प्रिट और 150 केसों में भरी हुई शराब की बोतलें जब्त की हैं। इस केस में मुलजिम नंबर 12 के तौर पर शामिल कोडाली श्रीनिवास को के बारे में पता चला है कि वो तनाली के ऐतानगर में वाक़ एक अपार्टमेंट में मुकीम है। ताहम जब एक्साइज टीम ने इतवार के रोज वहां छापा मारा तो वो पहले ही फरार हो चुका था। इतलात के मुताबिक मुक्कुल चेरू में नकली शराब बनाने वाला शेर श्रीनिवास राव के नाम पर लीज पर लिया गया। पुलिस को उसके घर से कोई ठोस सबूत नहीं मिला, मगर हुकाम का कहना है कि उसके गिरफ्तार होते ही इस मामले की असल हकीकत सामने आएगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज एस नंदा का मेदक चर्च का दौरा। डिस्ट्रिक्ट जज नीलम, जिला कलेक्टर राहुल राज और एसपी श्रीनिवास राव ने किया शानदार इस्तकबाल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला, बीआरएस की मजम्मत। किरायों में इजाफे के खिलाफ अनोखा एहतजाज, बिहारी सरकारी असेंबली ने बस में किया सफर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक और जू का 62वां यौम तासीस,
हैदराबाद की नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 3 ज़ेबरा को छोड़ा गया उनके पिंजरे में। तेलुगु उस्ताद को साइंसी तजुर्बात करने का जुनून। तेलंगाना के जिले करीमनगर की आर रामचंद्रम उस्ताद के साइंस के तजुर्बात। एपी में बिजली के शोबे में डिजिटल इनकलाब, बगैर अमला सब स्टेशन लाइन मैनों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी। उम्र नहीं हौसला जीता, मुल्क का नाम रोशन करने वाली 60 साल विजयलक्ष्मी विशाखापट्टनम की खातून एथलीट। और आंध्र प्रदेश में नकली शराब मामला, आबकारी पुलिस के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.